हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना के भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भाग 1 देखा था और वीडियो देखने के बाद इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन है पहला, द्वितीय वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई? तो उद्योग। क्या आंसर है इसका? उद्योग। उसके बाद है चौथी पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? चौथी पंचवर्षीय योजना में न्याय के साथ गरीबी के विकास को हटाना। ठीक है। उसके बाद पांचवी योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई? तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दी गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। गरीबी उन्मूलन का संबंध किस योजना से है? तो छठी पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन ये उठता है, लेकिन कन्फ्यूजन है नहीं, कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन गरीबी उन्मूलन में अंतर यही है कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, जबकि गरीबी उन्मूलन नारा तो पहले दिया गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी की समाप्ति पर पूर्ण ध्यान जो है दिया गया छठी पंचवर्षीय योजना में। तो गरीबी उन्मूलन का संबंध किससे है, किस योजना से? तो छठी पंचवर्षीय योजना से है। और गरीबी हटाओ का नारा किससे है? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों बनते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात की गई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया? तो वो है नौवीं पंचवर्षीय योजना। न्यायपूर्ण का संबंध किससे है? तो 9 से 9 और इधर हो गया न्यायपूर्ण, दोनों से मिलता जुलता है याद रखने के लिए। तो न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास नौवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तीव्रतम मतलब हो गया फास्टर, ठीक है, और समावेशी मतलब हो गया इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बीपीएससी, यूपीएससी और जनरल कंपटीशन में भी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी जो भी एग्जाम है सब में क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं कि तीव्रतम और समावेशी विकास का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से था? तो वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका संबंध किससे था? 7 से 12 था इसका सेशन। ठीक है, मतलब इसका जो ईयर था ये क्या था? 7 से 12। अब नेक्स्ट है हमारा तीव्र और अधिक समावेशी विकास। समावेशी और धारणीय विकास, यानी तीव्रतम और समावेशी तो था ही, तो इसमें जुड़ गया क्या? तो धारणीय। ठीक है, धारणीय मतलब हो गया ये पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो धारणीय विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हम लोग जान रहे हैं कि ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है 12वीं। ठीक है, और इसका जो ईयर है वो है 12 से 17, यानी 2012 से 17। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा द्वितीय। अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म देखें क्या है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर। प्राथमिकता क्या है? भारी उद्योग, इसमें प्राथमिकता दी गई। जैसे कृषि में, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या थी? भारी उद्योग बोलें या फिर औद्योगिक विकास भी बोल सकते हैं इसको हम। क्या बोल सकते हैं? औद्योगिक विकास, यानी हैवी इंडस्ट्री को इसमें फोकस किया गया। ठीक है, तो हैवी इंडस्ट्री के अंतर्गत आ गए लोहा, इस्पात, ये सभी आ गए भारी उद्योग के अंतर्गत। तो इसमें पहला है राउरकेला है, भिलाई है और दुर्गापुर है। तो उड़ीसा में रखा गया, राउरकेला में स्थापना किया गया जर्मनी के सहयोग से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में कि राउरकेला किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और यह रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो
इसमें आपको दुर्गापुर वाला ज़्यादा पूछा जाता है कि ब्रिटेन के सहयोग से किया गया है। ठीक है, ये कहाँ है, बंगाल में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग बहुत ही बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा पीसी महाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यूपीएससी में अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीसी महालनोबिस मॉडल कितने क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित था? तो यानी क्वेश्चन बीपीएससी में भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। 4 क्षेत्रीय मॉडल, ठीक है, 4 क्षेत्रीय मॉडल पर आधारित थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बहुउद्देशीय नदी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है बहुउद्देशीय नदी परियोजना। ठीक है, उसमें क्या क्या आ गए, भाखड़ा नंगल आ गए, हीराकुंड बांध परियोजना आ गए, ये सभी आ गए उसमें। ठीक है, तो किस परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया एवं किसके द्वारा? ये क्वेश्चन बीपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं और ये जनरल कंपटीशन में भी, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है और किसके द्वारा कहा गया सर्वप्रथम? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया आधुनिक भारत का मंदिर किसको? तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना को। अब क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना, तो 12 पंचवर्षीय योजना हो गए, उसमें सबसे असफल योजना कौन थी? तो हम लोग पहले यानी भाग 1 में देख चुके थे कि उसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी योजना विफल थी। तो तीसरी योजना जो असफल थी यानी विफल थी, उसकी विफलता का मुख्य कारण क्या था, ये ध्यान में रखेंगे। तो 3 थे इसके कारण। युद्ध, मतलब पहला था भारत चीन युद्ध, दूसरा था भारत पाकिस्तान युद्ध, उसके बाद 1965-66 का सूखा, जो सूखा और अकाल जो पड़ा था। तो आपको भारत चीन युद्ध जो ये 1962 में था, 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 65-66 में सूखा। तो इसका पीरियड भी है, टाइम भी है, क्या है, 61 से 66 है। तो देखिए 62 इसी के बीच में आता है और 65 भी आता है। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे, 61 से 66 के बीच है तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रोलिंग प्लान 78 से 80 है, जिसको हम अनवरत योजना भी बोलते हैं, का प्रतिपादन किसने किया? ये आपको बीपीएससी में पीटी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये यूपीएससी में भी कई बार पूछे गए हैं और जनरल कंपटीशन में भी। रोलिंग प्लान यानी इसको अनवरत बोलते हैं। इस शब्द का यानी अनवरत योजना का प्रदान किसने किया था सर्वप्रथम? तो गुन्नार मिर्डल ने। गुन्नार मिर्डल की पुस्तक है जो बहुत ही फेमस है, एशियन ड्रामा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एशियन ड्रामा किसकी पुस्तक है? तो गुन्नार मिर्डल की है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अनवरत योजना को भारत में लागू करने का श्रेय किस जाता है? भारत में इसको सर्वप्रथम किसने लागू किया? तो डीटी लकरवाला ने किया, डीटी लकरवाला को जाता है। ठीक है, भारत में रोलिंग प्लान को किसे लागू करने का श्रेय जाता है? तो डीटी लकरवाला को जाता है। उसके बाद है छठी पंचवर्षीय योजना, 1980 से 85 है, हम लोग जान रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा है। और ये किस मॉडल पर आधारित है? तो आप लोग अभी इकोनॉमिक्स जो डिटेल्स में जानते हैं वो जानते हैं कि इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित है। इनपुट आउटपुट मॉडल क्या होता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने हैं। इनपुट आउटपुट मॉडल उसी पर यह आधारित है। ये किसका दिया हुआ है? तो इनपुट आउटपुट मॉडल लियोनटिफ के द्वारा दिया गया है। इसमें लिखा नहीं है लेकिन हमें याद है, इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो किसके द्वारा है? लियोनटिफ के द्वारा दिया गया है, उसी पर है। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना में ही की गई है। ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना में। कब किया गया? तो 12 जुलाई 1982 को किया गया। बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्रामीण बेरोजगार के उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम छठी यानी इसी योजना में चालू की गई। किसमें? छठी पंचवर्षीय योजना में, यानी रोजगार सृजन बोले या फिर बेरोजगारी उन्मूलन बोले, से संबंधित छठी पंचवर्षीय योजना में ही लागू की गई, कार्यक्रम लागू किए गए। अब उसके बाद है गरीबी की माप। यह गरीबी का नारा नहीं है, गरीबी की माप सबसे पहले किस योजना के दौरान हुई? तो 7वीं योजना के दौरान गरीबी की माप लकरवाला समिति के द्वारा किया गया था। और अनवरत योजना को लागू भी किया था डीटी लकरवाला ने। और जवाहर रोजगार योजना का संबंध किससे है? ये 1989 में आया था, 7वीं योजना से है। और जवाहर रोजगार योजना कहाँ लागू किया गया था? ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में? तो ये ग्रामीण क्षेत्र में ही किया गया था। और एक है नेहरू रोजगार योजना, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेहरू रोजगार योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है। तो जवाहर रोजगार योजना 7वीं योजना में ही लागू किया गया था और वह
1989 में हुआ था और यह 7वीं योजना में ही हुआ था। ये सभी क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम पंचवर्षीय योजना से जो कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बच जाएंगे उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको हम NDC बोलते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, आज के लिए इतना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब ज़रूर करें।